तो चलिए फिर हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ, चाय तो तुम्हारे हाथ का अच्छा लगता है। वो क्या है ना कि अगर माँ का तारीफ नहीं करूंगा ना तो माँ बुरा मान जाएगी, फिर हमें वो खाना खिलाएगी नहीं खिलाएगी क्या पता। आखिर बुला ही लिया ना तुमने मुझे। अरे वाह, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। वो भाई साहब के लड़के को संभालते संभालते कब अपनी उम्र निकल गई पता ही नहीं चला। अब तो लगता है बुढ़ापे में ऐसे ही मरना पड़ेगा। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे मुंह फुला कर क्यों सोई हो? एक तो मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुमने मेरी एक बार भी तारीफ नहीं की। अच्छा ठीक है, कर दूंगा तारीफ, क्या है उसमें? अपनी शादी करने से पहले भाई साहब के लड़के की शादी करनी पड़ी। फोन से फुर्सत मिले तब ना। ठीक है, अब मान भी जाओ। जाओ तुम अपने फोन में देखो, तुम्हें ध्यान ही नहीं है। तुम ऐसे मूड ऑफ करके रहती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक मिनट में बाद में फोन करता हूँ। मैं मूड ऑफ नहीं कर रही हूँ, पर तुमने बस एक बार भी मेरे खाने की तारीफ नहीं की। तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया था। सच में। अपनी बीवी की रोज रोज तारीफ कौन करता है? देखो तुम्हें करनी पड़ेगी, अगर खाना अच्छा बने तो तारीफ तो बनती है ना। अच्छा ठीक है, कर दिया करूंगा। हाँ। अब रोज करूंगा। ठीक है। हाँ ठीक है। यहाँ तक कि जब तुम वॉशरूम भी जाओगी ना तभी मैं तुम्हारा तारीफ करता रहूंगा। तुम भी ना पागल। देखो आज तुम्हें कितनी अच्छी लग रही हो। हाँ? कहाँ तो मुंह फुला कर सोई हुई थी। अब ज्यादा मत हंसो, चाचा जी सुन लेंगे तो क्या कहेंगे। अरे चाचा जी तो सो गए होंगे। वो तो सो गए, अब हमें भी सो जाना चाहिए। सुबह तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। वो तो सोएंगे, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो। हाँ? अभी लग रही हूँ। तो हमेशा लगती हो। तो थोड़ा रोमांस करके सोए। इस बार का लाइट का बिल भी बहुत ज्यादा आया है, लगता है चेक कराना पड़ेगा रीडिंग। इतना बिल आ गया। चाचा जी प्रणाम। अरे हाँ बैठो जरा। तो क्या हो गया? ये क्या चल रहा है घर में, इतना इतना बिल आ रहा है? पूरा दिन पंखा लाइट फ्रिज टीवी सब चालू ही रहता है। अरे बहू को बोलो जब यूज नहीं है तो बटन तो बंद करके रखा करे। ठीक है चाचा जी, कोई बात नहीं, अभी वो नई नई आई है, उसको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। उसको ठीक से बोलो कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, समझे? और कोई जो दूध पीती बच्ची नहीं है कि जो उसको समझाऊंगा। उसको बोलो नियम कानून पालन करे भाई। उनके माँ बाप ने भी ऐसे लापरवाही कर रहे थे क्या? चाचा जी जब कोई दूसरे घर से किसी और के घर जाता है तो समझने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना। देख उसका इतना पक्ष मत ले, बस उसको एक बार तू समझा दे, समझा ना? तो फिर मैं टाइट होऊंगा, फिर बोलेगा तुम चाचा जी चिल्लाते हैं। ठीक है, मैं उसे बस सब कुछ समझा दूंगा। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, जो भी है पैसे वैसे का सब कर लूंगा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, उसके भले के लिए कह रहा हूँ, मैं सबके भले के लिए कह रहा हूँ कि किसी चीज पे नियंत्रण रखा जाता है। जी चाचा जी। अच्छा ठीक है, आपको कुछ भी अगर खाने का मन करे तो आप बता देना उसे, ठीक है, बना देगी।
ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने उसको बोल दिया, वो आपका दवा भी दे देगी। अब खाना खाकर टाइम पे दवा खा लीजिएगा प्लीज। जरा शाम को टाइम पे आ जाया करो घर पे। तुम ही चले जाते हो तो तुमको टाइम का ख्याल ही नहीं रहता है। चाचा जी, ऑफिस का काम ऐसा ही होता है, वक्त लग जाता है, कोई टाइम टेबल नहीं होता है। तो खैर कोई नहीं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी आने की। ठीक है ठीक है, ठीक है, मैं निकलता हूँ। और हाँ, आज मुझे थोड़ा लेट हो सकता है आने में, तो आप लोग खा पी कर सो जाइएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, प्रणाम। खुश रहो, सदा सुखी रहो। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, और ये भी ना उसको सर पे बैठा रखा है। मालूम नहीं, आते मन पूरी घर का चार्ज ले बैठी है। देखता हूं मैं इसको। अरे पूजा, जल्दी आओ, देर हो रही है मुझे। रोज देर करवा देती हो तुम। ये क्यों चिल्ला रहे हो? आ रही हूँ ना। लो, टिफिन रख दिया ना तुमने? हाँ टिफिन भी रख दिया, तुम्हारी फाइल भी रख दी। लो। दो। अच्छा सुनो ना, हाँ। आज जल्दी आ जाना। रोज का काम हो गया तुम्हारा लेट आने का। अरे ऑफिस के काम कितना रहता है पता है ना तुम्हें, हैं? और मैनेजर भी मेरा वैसा ही है। तो मेरा मन नहीं लगता घर पे, बताओ। यहाँ पे कोई भी नहीं है तुम्हारे अलावा। मैं चाचा जी से भी क्या बात करूँ? अब बच्चे थोड़ी हैं मुझे उनके साथ भी खेलूं मैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं। ठीक है? ठीक और हाँ, तुम चाचा जी का जरा ध्यान रखना, कोई शिकायत का मौका मत देना। ठीक है। टाइम से खाना खा लेना। अच्छा सुनो ना, प्लीज आज भी थोड़ा मैनेज कर लो, आज देर होगी आने में। प्लीज आज, उसके बाद देर नहीं करूंगा। ठीक है? ठीक है। बाय बाय। क्या कर रहे हो? मुझे खाना बनाने दो। छोड़ो, अभी तक ऑफिस नहीं गए आप? अरे चाचा जी, आप बहू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब मैं कैसे बताऊं, मैं भी जवान हूं और मैंने पूरी उम्र शादी नहीं की, सिर्फ संजीव को पालने की वजह से। तुम अगर समझ जाती तो आखिर मैं अपनी जवानी का क्या करूंगा? तुम्हारे काम ही आ जाए मेरी जवानी। कैसी बकवास से बातें कर रहे हो? आपको शर्म है? आप मेरे ससुर हैं। वो तो ठीक है, मगर आखिर मेरे बारे में भी तो कुछ समझो। और फिर मैं कहाँ किसी को बताने जा रहा हूं? और देखो, ये मेरी सारी प्रॉपर्टी का वारिसदार तो तुम ही लोग हो ना? क्या तुम लोग चाहते हो मैं शादी करके दूसरा घर बसाऊं और तुम लोग को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूं? छोड़िए मुझे। बहुत फड़फड़ा रही है। एक ना एक दिन तो इसे मैं अपने चंगुल में लेके ही रहूंगा। ठीक है, आज नहीं कल तो तुम मेरे। और तू क्या सोचती है, अगर तू बेटे को बता भी देगी ना तो बेटा मुझ पर इतना भरोसा करता है कि वो तेरी बातों पे आएगा ही नहीं। कोई नहीं, फिर कोशिश करूंगा, मगर तेरा पीछा मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या हो गया? तुम ठीक हो?
मैं ठीक तो हूँ। कुछ तुम ऐसे घबराए क्यों हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, आओ बैठकर बात करते हैं। क्या कुछ? पता नहीं तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे या नहीं, पर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अरे हाँ, बताओ तो सही। तुम्हारे चाचा है ना, हाँ। तुम्हारे चाचा ने मेरे साथ आज बदतमीजी की। उन्होंने मुझे यहाँ से बहुत बुरे तरीके से छुआ और मेरे करीब आने की कोशिश की। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं सच बोल रही हूँ। चाचा जी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। अरे उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, वो भला ऐसे कैसे कर सकते हैं? जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। मुझे पता था तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, पर तुम समझो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी भला? तुम्हें चाचा के बारे में पता भी है? हाँ? वो कितने अच्छे इंसान है, और तुमसे पहले मैं उनको जानता हूँ और तुमसे अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, समझी तुम? सुनो, खाना तो खा लो। नहीं खाना, तुम ही खाओ, मैं जा रहा हूँ सोने। अरे चाचा जी, पौधे तो बहुत ताजे ताजे हैं। अच्छे से संभाला है आपने इसको। हाँ बेटा, सुबह सुबह का यही काम है मेरा। बेटा मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता था। हाँ बोलिए ना। क्या ना बेटा, बहू के चाल चलन मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। क्या हुआ चाचा जी? अब उसने कोई गलती किया क्या? दवा दिया टाइम पे? नहीं बेटा, दवा अपनी जगह है। ना जाने किससे दिन भर फोन पे बात करती रहती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये करती क्या है। अगर तुम दोनों के बीच में मैं बाधा पड़ता हूँ, रोड़ा पड़ता हूँ, तो मैं गांव चला जाऊं और क्या कर सकता हूं? अरे नहीं चाचा जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मेरे पिता समान हैं और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत शर्म आ रही है। चाचा जी आप ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। बेटा देखो, तुम तो समझते हो, मगर वो इस चीज को नहीं समझ पा रही। ठीक है चाचा जी, मैं उसको समझाता हूँ। उसको समझाना, डांटना मत। अभी नई नई है ना, समझ नहीं पा रही हो। ठीक है। क्या करूं? खुद के घर में मैं ऐसे रोज रोज घुटकर नहीं जी सकती। कैसे इन्हें अपनी बात पर यकीन दिलाऊं? पता नहीं इस चाचा ने इसके दिमाग में क्या डाल के रखा है कि ये मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रहा है। ऐसे रोकर काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हेलो,
तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? जब तुम अपनी आंखों से देखोगे तब तो तुम्हें यकीन हो जाएगा ना। अगर तुम्हें सच जानना है तो आज दोपहर जल्दी घर पर आ जाना। बता दिया संजीत को क्या हो गया मेरा? तुम्हें पता नहीं, मैं उसे बचपन से पाल पोस के बड़ा किया हूं, और तुम कितना भी उसको कहो ना, और तुम्हारी बात का भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। और तुम हो कि अपनी जिद छोड़ी नहीं रही। देखो भाई, मैं भी ऐसा कमीना इंसान हूं ना, जिस चीज को चाह लिया ना उसे हासिल करके रहा। अब मैं तुम्हें हासिल बिना किए कैसे रह सकता हूं? आप ठीक कह रहे हैं। अब मेरा पति तो मेरी सुनने वाला नहीं है, तो उसे सुनाकर भी क्या फायदा। और वैसे भी आप तो कह रहे थे कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी ना, तो मैं क्यों अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कराऊं भला? मुझे भी अपनी प्रॉपर्टी चाहिए। अरे वाह, मुझे तो अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा। अभी आगे आगे देखो होता है क्या, आपको भरोसा ही नहीं होगा। अरे वाह, तू मान गई? अरे क्यों ना मानती मैं। अब इतनी अच्छी खासी प्रॉपर्टी मिल रही है, जवान मुझे चाचा ससुर मिल रहा है, तो मैं क्यों ना मानूं भला। अरे फिर वही तो मैं भी समझा रहा था तुम्हें कब से कि मिलजुल के रहने में ही भलाई है। तो चलिए फिर हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ, अरे वाह, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। क्या कर रहे हैं आप? बेटा देख रहे हो, इसका मुझसे ना जाने क्या क्या करवा रही है। बोलती है कि चाचा जी मुझको पकड़ो। इसका दिमाग सही नहीं है या आपका दिमाग सही नहीं है? हाँ, तुम गलत समझ रहे हो बेटा मुझे। आपको ये सब करते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आई? अरे आप मेरे बाप हैं। अब तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन हुआ या नहीं? अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया है ना। तुम कितने ज्यादती कर रहे हो मेरे साथ। तुम अपने चाचा की बात पर विश्वास कर रहे थे, मुझ पर नहीं। मानती हूँ मैं पराये घर से आई हूँ, पर मैं पराये घर से आपके साथ ही तो आई हूँ ना। मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। मैं आपको नहीं बताऊंगी तो और किसको बताऊंगी यहाँ पर। और आप आगे मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। अब तो आपको यकीन हो गया ना। हाँ, मुझसे ही गलती हुई है। मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। मैं अंधा हो गया था, सिर्फ इसलिए कि आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे आपने तो बेटा, क्या ही बोलूं मैं। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैंने आप पर भरोसा किया। और हाँ, ये जो आप दिखाते हैं ना कि मेरा प्रॉपर्टी है, सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। मुझे नहीं चाहिए आपका प्रॉपर्टी। रखिए आप अपना प्रॉपर्टी। नहीं बेटा, और प्लीज निकल जाइए यहां से। हाँ मैं निकल जाऊंगा। मैं सब कुछ छोड़ के यहां से तुम लोग की नजरों से बहुत दूर चला जाऊंगा। बेटा मुझे एक बार तुम माफ कर दे। मैं इस घर द्वार प्रॉपर्टी सब छोड़ के मैं चारों धाम की यात्रा पे चला जाऊंगा, और फिर पलट के कभी नहीं आऊंगा, मुंह अपनी नहीं दिखाने आऊंगा तुम लोग को। मुझे माफ कर दो बेटा। वही आपके लिए सही रहेगा। जाइए। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया। कोई बात नहीं, विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में आपको यकीन हो गया ना। पछतावा तो हो रहे हैं, बस मेरे लिए उतना ही काफी है। मुझे थोड़ा भी
यकीन नहीं हो रहा था कि चाचा जी ऐसा करेंगे। मैंने तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, भूल जाओ। आज से हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। ठीक है। खुशबू जी कहाँ रह गई यार? ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, जल्दी आओ ना। अरे अभी आती हूँ। थोड़ा टाइम लगता है कॉफी बनाने में। हाँ ठीक है ना बाबा, लेकिन टाइम अपनी जगह पे रहता है। ऑफिस भी तो लेट हो रहा है ना। ऑफिस के अलावा और कुछ सोचता है आपको? हाँ सोचता है ना। इतनी प्यारी सी बीवी। बातें तो जितनी मर्जी बनवा लो आपसे, हमेशा बस रोमांटिक मूड में रहती। बाबा जिसकी इतनी सुंदर बीवी रहेगी वो रोमांटिक तो होगा ना। अच्छा, मम्मी के बारे में क्या सोचा है? कब छोड़ के आओगे उनके घर पे? चलेंगे ना इस वीकेंड। वीकेंड पे नहीं जाना है हमें, याद नहीं है क्या तुम्हें? मैंने बोला था कि डिलीवरी वहीं पे होगी ना, तो ध्यान तो आप रख नहीं पाओगे मेरा, मम्मी को ही रखना पड़ेगा। हाँ, इसलिए तुम छोड़ के आ जाना मुझे बस। ऐसा करते हैं कि कल मेरा एक मीटिंग है इम्पोर्टेंट, वो कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद कल नाइट में चले? चलेगा। अभी मैं जाऊँ ऑफिस? मैंने कब रोका आपको? जाओ। ठीक। जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। और ये नन्हा मेहमान भी आपका इंतजार कर रहा है, समझे? समझ गया, जल्दी आऊँगा। अच्छा एक बात पूछूं, लड़का या लड़की आपको क्या चाहिए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर लड़की भी हुई तो? देखो, भगवान का दिया हुआ सब कुछ एक्सेप्ट है मुझे, चाहे वो लड़का हो या लड़की। मुझे हर दोनों में खुश हूँ। अच्छा, पर मुझे तो एक लड़का ही चाहिए। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मुझे आप जैसा एक सुंदर सा बेटा दे। और मुझे तुम जैसी खूबसूरत सी बेटी। अब मैं जाऊँ? जाओ। अच्छा देखो, कुछ भी चाहिए होगा ना तो व्हाट्सएप कर देना, है ना? हाँ कर दूंगी। बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, बाय। अरे बाबा, थक गए? बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा, ट्रैफिक था? बहुत ज़्यादा। कोई ऐसा बात नहीं। एक काम करते हैं, आज कैंसिल कर देते हैं। आप बहुत थक गए हो तो आराम ही कर लो। कहाँ, मम्मी के घर पे जाना? हाँ। अरे नहीं, वहाँ तो जाऊँगा। वहाँ जाने के लिए अलग से एनर्जी आ जाती है ना। सासू माँ के हाथों का जो खाना मिलता है। जैसे मैं तो अच्छा खाना बनाती ही नहीं हूँ। अरे बनाती हो, लेकिन माँ माँ होती है, उनकी बराबरी तुम कहाँ कर पाओ। अच्छा जी, और क्या। चलो ठीक है, आओ चाय पिलाती हूँ। अच्छा, तो मतलब तुम्हें बस अपनी सासू माँ के हाथ का खाना पसंद है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा करती हूँ कि चाय भी नहीं बनाऊंगी अब मैं तुम्हारे लिए। अरे नहीं, चाय तो तुम्हारे हाथ का ही अच्छा लगता है। वो क्या है ना कि अगर माँ का तारीफ नहीं करूंगा ना तो माँ बुरा मान जाएगी, फिर हमें वो खाना खिलाएगी नहीं खिलाएगी क्या पता। और ससुराल में अगर दामाद का इज्जत ना हो ना तो अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी खाना ना दे, वो तो किसी गरीब को भी अगर आते जाते कोई उनकी घंटी बजाए ना, उन्हें भी खाना खिला देती। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं घंटी बजाऊं तो मैं गरीब हूँ? तुम्हें जो समझना है समझो। अच्छा जाओ, जाकर बैठो। हाँ। और फ्रेश हो जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक ठीक। तो ट्रैफिक है ना, आदमी को परेशान कर देता है।
पूरा दिन बॉस इतना लेके रखता है ना कि न्यूज देखने का टाइम नहीं मिलता। रिमोट कहाँ गया? अरे कहाँ रह गई? कॉफी नहीं लाओगी क्या? खुशबू! ये अरे आ गई। कितना टाइम लगा देती है एक कॉफी लग बनाने? जाता है भाई टाइम, अदरक वाली स्पेशल टी है। हाँ तभी तो कहा ना मैंने। हाँ। तुमसे कई ज्यादा अच्छी तुम्हारी माँ है। अभी भी ना तुम मेरी बुराई करोगे ना? मतलब तुम्हें झूठी तारीफ पसंद है? अब लड़कियों को ना हमेशा तारीफ पसंद आती है, अब वो चाहे झूठी हो या सच्ची। और वैसे भी जो उनसे प्यार करते हैं ना, वो तो झूठी तारीफ नहीं कर सकते। मैं इस बात से श्योर हूँ। मतलब तुम्हें भरोसा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? अच्छा, तो ये बिना प्यार के ही हो गया? अच्छा ये भी था क्या? ओके। अच्छा सुनो, हाँ बोलो ना। तुमसे एक बात कहनी है। बोलो। मुझे बहुत डर लगता है कई बार कि कभी डिलीवरी के वक्त मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा और इस बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? आज बोल ली ना, दोबारा कभी मत बोलना। देखो जैसे भी है, हमने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तो हमारा बुरा हो ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। बाकी ऊपर वाले पे भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ मैं मानती हूँ, पर ये भी तो कहीं ना कहीं सच है ना कि किस्मत पे कोई भरोसा नहीं कर सकता, कुछ भी हो सकता है ना। मतलब अच्छा, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम इस बच्चे का ध्यान रखना बस। बोला ना मैंने, फिर से अगर ऐसी बातें की ना तो एक चाटा कस के लगाऊंगा। ठीक है बाबा, नहीं कर। अरे अभी अभी मुंबई के ये गोरेगांव तो हमारी से बड़ी स्कूटी खबर जैसी आ लग रही रही है ना स्कूटी। जी हाँ, दिल दहला देने वाली खबर है। इसमें देखा गया है कि एक शख्स अपनी स्कूटी से अपने आदमी दोस्त को यहाँ पर लिफ्ट देता है, इसी मॉल के सामने, और जैसे ही वो यहाँ से निकलता है एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो शख्स कौन है और उसके स्कूटी का नंबर क्या है। पुलिस छानबीन करनी शुरू कर दी है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो शख्स पकड़ा जाएगा। इस आतंकी हमले में 7 लोग मारे गए हैं और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। नेकी कर दरिया में डाल। जिस शख्स ने ये धमाका किया है, पहले वो YouTube पर वीडियो अपलोड करता है और फिर धमाके को अंजाम देता है। आइए अब देखते हैं कि उस वीडियो में वो क्या कहता है। ये सब क्या हो रहा है? मैं आथर मसूदी हिंदुस्तान के वजीर आज़म को उसके साथ ये मिले हुए हो? पैगाम देता हूँ, वो जब तक हमारे आका बाबा फरीद जलाल को हिंदुस्तान के सलाखों से सही सलामत रिहा नहीं कर मैंने कुछ नहीं देते, किया। तब तक हम इसी तरह मुझे तुम पर हिंदुस्तान पूरा की विश्वास। सरजमी पर कयामत बारपा तब कर नहीं कर सकते। और शांत हो जाओ। इंशाअल्लाह मैं मम्मी से बात करेंगे। करती हूँ। मुझे बहुत मैं पानी लेकर आती हूँ। सुनिए, उठिए। हेलो पापा, जल्दी से घर आ जाइए पापा, प्लीज जल्दी से घर आ जाइए। सुनिए, उठिए ना, उठो 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 प्लीज। आखिर बुला ही लिया ना तुमने मुझे। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
नहीं, कुछ नहीं। सेल्स का काम ऐसा ही होता है, टारगेट पूरा ना हो तो साले सैलरी काट लेते हैं, और इस मंथ तो टारगेट भी पूरा नहीं हुआ है। मुश्किल ही लग रहा है कि इस मंथ सैलरी आएगी। अच्छा कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। आप पानी पीजिए। अरे कैसे हो जाएगा? लाखों रुपए लगाकर एमबीए किया और एक ढंग की नौकरी नहीं मिल रही है। मुझे तो इससे अच्छा लग रहा है कि रास्ते पर ठेला लगा दूं, नौकरी से अच्छा कमा लूंगा। ठीक है, पहले पानी पी लो आप। एक काम करो, आप जाके फ्रेश हो जाओ और टीवी देखो, आपका मूड अच्छा हो जाएगा और मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। ठीक है, अब जाओ फ्रेश हो लो। आप फ्रेश हो गए क्या? आज मैं आपका फेवरेट खाना बना रही हूँ। अभी कैसा है मूड आपका? सुनो, मैंने बॉस को कल घर पर इनवाइट किया है। हाँ ठीक है। पूजा, मेरा मूड नहीं है, सुबह ऑफिस भी जाना है। कोई बात नहीं, आप सो जाओ। आइए सर, बैठिए ना। बैठो बैठो, तुम भी बैठो। हाँ। अरे पूजा, सर आए हैं, चाय वाय लेकर आओ। अच्छा मोहित, वो हाँ, सर। विजय एंड सन्स के फाइल्स का क्या हुआ? सर उसका ऑर्डर तो क्लोज होने वाला था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ है शायद। अपने काम पर थोड़ा ध्यान दो। इस बार के टारगेट्स समझ रहे हो ना? हाँ सर, टारगेट भी पूरा नहीं हुआ है। वैसे सर मैं बात किया हूँ, अंदर में है एक मेरे पहचान का, मैंने उससे बात की है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ये सर ऑर्डर आएगा ही। गुड। रखो, लीजिए ना सर। ये है मेरे बॉस, और सर ये है मेरी वाइफ पूजा। हेलो। अच्छा मोहित, हाँ सर। तुम्हारी वाइफ तो बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू। थैंक यू। चाय तो काफी अच्छी बनाई है आपने। वाह मोहित, तुम तो बहुत ही लकी हो। हाँ सर। तुम्हारा घर भी काफी खूबसूरत है। हाँ। काफी अच्छा मेंटेन किया है तुमने। अच्छा मोहित, ये घर रेंट पर है या तुम्हारा खुद का है? जी सर, खुद का ही है, ईएमआई पर लिया हूँ। अच्छा, इसीलिए तो इतना प्रेशर है सर काम का। काफी ईएमआई जाता होगा तुम्हारा। हाँ सर। खर्चे भी काफी है तुम्हारे, जी। तो मेंटेन करने में काफी दिक्कत तो आती ही होगी। हाँ सर, दिक्कतें तो आती हैं, इसीलिए आपसे कह रहा था सर
इंसेंटिव अगर क्लियर हो जाता तो इस मंथ का ईएमआई दे देता। ठीक है, करते हैं कुछ। सर मैं एक काम करता हूँ, मुझे अभी याद आया, जो ओजा वाला है ना, उसमें एक परचेस मैनेजर है, ओके, उससे बात करके देखता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज, अभी उस ऑर्डर के बारे में पता भी चल जाएगा। हाँ, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑर्डर तो फाइनल ही है, ठीक है, नहीं तो बिल्कुल। हाथ से निकल जाएगा सर। हाँ तब तक आप लोग बात कीजिए, हाँ, मैं हाँ। आता हूँ। जरूर। हाँ, आप कुछ और लेंगे? जो आप प्यार से दे देंगी। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी समझो या कुछ भी, पसंद आ गई हो तुम मुझे। मैं अभी उनको सब बता के आती हूँ। अगर बता दिया ना तो नौकरी जाएगी तुम्हारी पति की, समझे? अब हाँ सर, वो मैंने बात कर लिया उससे, अच्छा, कल जाकर मैं उससे मीटिंग करता हूँ, अरे बहुत बढ़िया, ऑर्डर क्लोज हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया। अच्छा अभी मोहित मैं लेट हो रहा हूँ तो मुझे निकलना होगा। अच्छा ठीक है सर, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। हाँ अपने आप को समझता क्या है? आखिर मेरी गलती क्या थी? अरे आप और आपका मूड क्यों ऑफ है? साला हरामी, कल हमारे घर का चाय पीकर गया और आज अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं हुआ, ये है वो है। अरे बाकी सब ने तो वो भी नहीं किया है, उनको तो कुछ नहीं बोला और मुझे जॉब से निकाल दिया। मुझे तो टेंशन हो रहा है कि अब मैं घर का ईएमआई कैसे चुकाऊंगा। मुझे पता है उसने ऐसा क्यों किया है। हेलो, लगता है आप तो नाराज हो गए। वैसे वो घर पे नहीं है, आप आ सकते हैं। ठीक है। आखिर बुला ही लिया ना तुमने मुझे। मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे जरूर बुलाओगे। आफ्टर ऑल तुम्हारे हस्बैंड से कम हैंडसम थोड़ी ना हूं। वैसे कब तक आएगा तुम्हारा हस्बैंड? वो तो बाहर गए हैं, शाम को आएंगे। अच्छा, फिर तो हमारे पास बहुत टाइम है। आइए ना, बैठिए। वैसे आपने मेरे हस्बैंड को जॉब से निकाल के अच्छा नहीं किया। बस इतनी सी बात। वो तो तुम्हारे हाथ में है, तुम जब चाहो उसे वापस जॉब पर बुला लूंगा। अच्छा, वाह, क्या सीन चल रहा है, हाँ? अब इसीलिए मुझे जॉब से निकाला था ना? हाँ?
ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ तो कैसा है? इसने मुझे फोन किया था, इसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। और आप आ गए? बोलना। समझ गया मैं। ये तुम दोनों ने मिलकर गेम खेला है ना मेरे साथ। देखो, मैं तुम्हें वापस नौकरी पर रख लूंगा। ये वीडियो डिलीट कर दो, ठीक है? नहीं, ये वीडियो तो अब डिलीट नहीं होगा। तुम्हें नौकरी पर भी रखना पड़ेगा और मुझे 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। नहीं तो ये वीडियो मैं तुम्हारे वाइफ को भेजूंगा। नहीं, सुनो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, ठीक है? और तुमको नौकरी पर भी बुला लूंगा और प्रमोशन भी दे दूंगा। बस वीडियो तो अभी डिलीट नहीं होगा। जब पैसा आएगा तो फिर देखेंगे। मैं जैसे ही ऑफिस पहुंचूंगा वहां जाकर तुमको ट्रांसफर करवा दूंगा। बट प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो। बहुत हो गया, निकलो। वैसे तुम्हारा आइडिया अच्छा था। अब हमें ईएमआई का कोई टेंशन नहीं है। वो तो जॉब पर रखेगा ही और साथ में 5 लाख रुपए भी देगा। बड़ी हल्की बारिश दूर से शहनाई जैसी फ्लूट लाइने, चुप सी रात है भीगी यादें, फिर से आज तेरा ख्याल आया। मैं खिड़की पे बैठा बूंदों को गिनता, जैसे तेरे लफ्ज़ धीरे से गिरते थे। तेरी हंसी का साया आंखों में रहता, पल पल दिल से तेरा ही जिक्र है। मीरा, तुम जानती हो ना मैं सीनियर मैनेजर के पोस्ट के लिए कितना मेहनत किया हूँ। एक बार ये प्रमोशन मिल जाए फिर देखना। मुझे पूरा यकीन है ये प्रमोशन तुम्हें ही मिलेगा। तुम इतनी मेहनत जो कर रहे हो और फिर ऐसे भी ये प्रमोशन ना तुम डिजर्व करते हो। और फिर ऐसे भी तुम्हारे अलावा तुम्हारे ऑफिस में तुमसे ज्यादा मेहनत करता भी कौन है? वही तो। और तुम्हें पता है स्नेहा ने कॉल किया था, जो मेरी कलीग है ना। हाँ, वो कह रही थी कि कल सुबह मेरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में जाएगा, तो कल अनाउंस करेंगे कि मैं सीनियर मैनेजर बन गया हूँ। तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अरे बाबा, पहले हो तो जाने दो, उसके बाद सोचूंगी क्या देना है। तुम तो पहले से इतने सपने सजा ले रहे हो। अरे पक्का मिलेगा 200%। कौन हो सकता है अभी? चलो देखते हैं। अरे सिया, तुम? सिया अंदर आओ। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा ऐसा उतरा हुआ क्यों है? अरे सिया, तुम्हें पता है आज घर में जश्न का माहौल है। तुम्हें पता है मेरा प्रमोशन हो गया है, मैं अब सीनियर मैनेजर बन चुका हूं। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? क्या हुआ, तू खुश नहीं है? अरे मैंने इतनी बड़ी बात बताई और तू मुंह लटका कर खड़ी है। अरे देखो ना, ऐसे खड़ी है जैसे घर में मातम छाया है। क्या हुआ सिया, बोल। भैया, आपसे मुझे कुछ बात करनी है।
और इसलिए मैं इतनी दूर से आपके पास आई हूँ। हाँ बोल ना, क्या बात है, क्या हुआ? पैसे चाहिए या गांव में कोई पंगा हुआ है? नहीं, वो मैं क्या हुआ? बोल बोल बोल, बता। मैं माँ बनने वाली हूँ। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो पागल हो गई है? तुझे पता भी है तो क्या बोल रही है? मैंने तुझे अपने प्रमोशन की बात बताई, इज्जत की बात बताई, अब तूने एक पल में सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। सुजीत, सिया, तू मुझे बता, कौन है वो? किसने किया ये सब? जिससे मैंने प्यार किया उसी ने मुझे धोखा दे दिया और वो मुझे छोड़ के चला गया हमेशा के लिए। पर कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता? पागल हो गई है क्या तू? अरे दुनिया थूकेगी मुंह पे। मेरे ऑफिस में सब जानते हैं कि हमारा परिवार कैसा है, और उनको पता चलेगा कि मेरी बहन ये सब करके आई है। तुमने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया सिया। देख, मैं तुझे इस घर में ना अब एक पल भी नहीं रहने दूंगा। अगर तुमने कलंक साफ नहीं किया ना तो निकल जाए यहाँ से। कलंक? ये कलंक नहीं है, ये मेरा बच्चा है और मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी के जाने से। मैं इसे खुद पालूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने ऐसे गलत इंसान पे भरोसा किया जो भरोसे के लायक ही नहीं था। मैं अपने बच्चे को खुद पाल लूंगी। अच्छा, तुझे इसका कोई दुख नहीं है? देख, अगर तुझे इस घर में रहना है ना तो तुझे इस कलंक को साफ करना होगा। मन तो कर रहा है कि तू एक जी, तुम शांत रहो, मैं सिया से बात करती हूँ, ठीक है? बैठो तुम यहाँ आराम से। सिया, आओ मेरे साथ। हाँ पापा, मैं समझ रहा हूँ, और प्लीज आप मामी को बोलिए और रोना बंद करें। मैं कुछ करता हूँ ना। ऐसा मत कहिए पापा। देखिए, आप लोगों को गांव छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं संभाल लूंगा, सब कुछ संभाल लूंगा मैं। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? प्लीज प्लीज। ठीक है पापा, ओके। क्या करूँ? मैं कुछ नहीं किया तो मम्मी पापा परेशान होंगे उधर। मेरा जॉब खतरे में है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। सब ठीक हो जाएगा सिया, तुम मत टेंशन लो, सब ठीक हो जाएगा। पापा से बात हो रही थी, गांव छोड़ने की बात कर रहे हैं। मम्मी का रो रो का हालत खराब है, पूरे खानदान की थू थू हो रही है। सुजीत, गांव वाले जब कहेंगे वो बात की बात है, पहले हमें सिया के बारे में सोचना चाहिए ना। अच्छा, क्या सोचना चाहिए सिया के बारे में? सिया ने हमारे बारे में सोचा है? देखो, मेरी नौकरी और प्रमोशन की बात है। तुम्हें मेरी कंपनी के बारे में पता है ना? पर तुम्हारे प्रमोशन का सिया की प्रेगनेंसी से क्या लेना देना है? अरे बिल्कुल लेना देना है। जब प्रमोशन होता है तो कंपनी एक एजेंसी हायर करती है फैमिली बैकग्राउंड चेक करवाने के लिए, जो घर पर भेजते हैं, जो वो रिश्तेदारों से, आसपास के पड़ोसी से सब कुछ पूछताछ करते हैं। उनका मानना है कि उनके एम्प्लॉय की फैमिली ऐसी होनी चाहिए जो स्टेबल हो और कल्चरल हो। भैया, क्या सच में मेरी वजह से आपकी नौकरी जाएगी? नहीं तो क्या मेरी वजह से जाएगी? मेरी बहन अनमैरिड है और प्रेग्नेंट है, तो उनके आइडियल एम्प्लॉय का क्राइटेरिया तो मिट्टी में मिल जाएगा ना। वो यही सोचेंगे कि जो बंदा अपनी बहन को नहीं संभाल सकता, अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, वो टीम को क्या संभालेगा, वो कंपनी को क्या संभालेगा। मेरा तो प्रमोशन गया। मुझे लग रहा है कि वो मुझे रिजाइन करने के लिए ना बोलते। सुजीत, इतना एक्सट्रीम मत सोचो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा ना। क्या रास्ता निकल कर आएगा? निकालो रास्ता। अरे कुछ दिनों में सिया का पेट देखने लगेगा, लोग 10 सवाल पूछेंगे, क्या जवाब दोगी तुम? और तुम्हें तो पता है ना, ऑफिस के लोग घर पर आते हैं, पार्टी में आते हैं। जब उन्हें पता चलेगा
तो क्या बोलूंगा उनको कि मेरी बहन खुशी खुशी इज्जत का जनाजा निकाल दिया? भैया भैया मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको और इस घर को छोड़ के कहीं इतनी दूर चली जाऊंगी कि आपकी इज्जत पे बिल्कुल भी आँच नहीं आएगी। कहाँ जाएगी तू दूर? कहीं भी जाएगी मेरे नाम का टैग तो लगा ही रहेगा ना, कॉर्पोरेट हो, मीडिया हो, कहीं भी। सुजीत शांत भी हो जाओ आप, टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला। हम बैठकर बात करते हैं ना आराम से। अरे क्या शांत हो जाओ, क्या बात करोगी तुम? बात करने के लिए कुछ छोड़ा है ना सिया ने? इतने सालों के किए हुए मेहनत पर सिया ने पूरा पानी फेर दिया है। एक पल में सब कुछ खत्म कर दिया इसने, सिर्फ इसकी एक गलती की वजह से। मैं बर्बाद हो जाऊंगा मीरा, और ये प्रमोशन मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना लगे। समझ गई तुम? समझा दो इसको। हाँ भैया। सुनो, तुम ना टेंशन मत लो, तुम्हारे बच्चे का कुछ नहीं होगा। अभी तुम्हारे भैया गुस्से में है ना, इसलिए ऐसा बोल रहे, ठीक है? मैं बात करूंगी ना उनसे। हाँ यही करता हूं। मीरा, सिया, क्या हुआ सुजीत, बड़े एक्साइटेड लग रहे हो? कोई रास्ता निकल आया क्या? हाँ, एक आइडिया आया है। आइडिया ये है कि अब हम अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलते नहीं देख सकते। और तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आए, और मीरा तुम हमेशा से एक बच्चा चाहती थी, राइट? हाँ, लेकिन इसका क्या रिश्ता? बिल्कुल है रिश्ता। अब सुनो, प्लान ये है कि सिया 6 महीने तक इसी घर में रहेगी, पर किसी से मिलेगी नहीं। और जब बच्चा पैदा होगा तब हम दुनिया को ये बताएंगे कि ये बच्चा तुम्हारा और मेरा है। भैया ये क्या कह रहे हैं? मेरा बच्चा आप दोनों का, मतलब उसमें मेरा नाम नहीं होगा? ऑफिस में सबको पता है कि मीरा को मेडिकल इश्यूज है। हम सबको बोल देंगे कि हम ये बच्चा सैरोगेसी से किया है। देखो सिया, तुम इस बच्चे को जन्म जरूर दोगी, पर पेपर पर नाम मीरा का होगा, और इससे मेरे प्रमोशन पर भी कोई खतरा नहीं आएगा, और परिवार की इमेज भी बनी रहेगी। नहीं भैया, ये नहीं हो सकता। मैं अपने बच्चों को किसी और का नाम कैसे दे सकती हूँ? वो मेरा बच्चा है, मैं उसे अपना नाम देना चाहती हूँ। ये बच्चा मेरी खुशी, मेरी हिम्मत है। मैं अपने नाम किसी और का नाम नहीं दे सकती इसको। खुशी? कौन सी खुशी? एक नाजायज बच्चे की खुशी? सिया, होश में आओ। तुम्हारे पास न घर है, न पैसा है, और न ही पति। अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो कल सुबह तुम सड़क पर रहोगी। न मैं साथ दूंगा और नहीं पापा। सुजीत, इस बच्चे पर सिया का हक है, और हम ऐसे किसी की ममता नहीं छीन सकते। ममता? मीरा, ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तुम्हें बच्चा मिल जाएगा और मुझे मेरी इज्जत। और देखो सिया, तुम भी इस बात को सिर्फ अपने तक ही रखोगी। नहीं भैया, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आप अपनी नौकरी बचाने के लिए इस बच्चे का सौदा कर रहे हैं आप। मैं अपनी जान दे दूंगी, पर अपने बच्चे को अपने से अलग कभी नहीं करूंगी। चुप रहो, और बिल्कुल भी एक लफ्ज नहीं। तूने बहुत कर ली अपनी मनमर्जी। या तो मेरी बात मान, या तो इस घर से निकल जा। मैं भी देखता हूँ कौन सा समाज तेरा स्वागत करता है। तुम पागल हो गए हो क्या सुजीत? तुम टेंशन मत लो सिया। देखो मीरा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकल हूँ। इज्जत कमाने में ना जिंदगी निकल जाती है, और गंवाने में ऐसे। और इसकी बेवकूफ़ी की वजह से मैं अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालूंगा। मेरा कैरियर खराब हो रहा है, सोच लो क्या करना है। ऐसा मत रो सिया, चुप हो जा, इससे तेरी सेहत पर असर पड़ेगा। कितना रो रही है तू कब से? सेहत का क्या करूं भाभी, अब मेरे अपने भाई ने मेरा खुद का सौदा कर दिया। मेरा अपना भाई मेरे बच्चे को छीन के अपनी डील बनाना चाहता है, और आप कहती हैं शांत हो जाऊं।
कैसे भाभी? वो चाहते हैं कि उनकी प्रमोशन ना रुके। भाभी, क्या मैं इंसान नहीं हूँ या मेरा दिल नहीं है? क्या मेरा दर्द उनके कैबिन, उनकी कहानी से भी छोटा है? सिया, इस समाज में ना औरत की कोशिश को मर्द की कामयाबी के पीछे छुपा दिया जाता है। सिया, तुम सुजीत की बहन नहीं हो, तुम उसकी सिर्फ एक फाइल हो जिसे वो अपनी मर्जी से एडिट करना चाहता है ताकि उसका बैकग्राउंड क्लियर हो सके। इज्जत, पापा है वो गांव छोड़ने की बात कर रहे हैं, और एक मेरा अपना भाई है, वो मुझे घर में कैद करके रखना चाहता है। यहाँ पे सबको अपनी इमेज की पड़ी है, कोई ये नहीं पूछता कि मैं क्या चाहती हूँ या मेरे दिल में क्या है। नहीं, सबको अपनी इज्जत और अपनी इमेज की पड़ी है। यही तो इस आइडियल फैमिली का सच है सिया। हम सब यहाँ सिर्फ एक झूठ का मुखौटा पहने हुए हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि समाज को लगे कि हम कल्चर्ड हैं। अब मुझे ही देख लो, सालों से मैं इनकी खामोश उम्मीदों का बोझ ढो रही हूँ, और सुजीत को लगता है कि वो तुम्हारे बच्चे को मेरा नाम देकर सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन वो ये भूल रहा है कि एक माँ का दिल किसी कागज के टुकड़े का मोहताज नहीं होता। भाभी, क्या मैं सच में एक कलंक हूँ? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ एक सोच है जो अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी की ममता का कत्ल करने पर उतर आए। सुजीत ने कहा ना कि वो प्रैक्टिकल हो रहा है, तो अब सुनो, हमारा भी वक्त आ गया है प्रैक्टिकल होने का। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। सुजीत को लगता है कि उसने हमको डरा कर चुप करा दिया। वो सोच रहा है कि कल से तुम इस घर की दीवारों में दफन हो जाओगी, पर उसे ये नहीं पता कि जब औरत के सब्र का बांध टूटता है ना, तो वो किसी सोशल रूल की परवाह नहीं करती। पर आप ऐसा क्या करने की सोच रहे हो भाभी? जो सुजीत ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम उसे वैसा ही देंगे जैसा वो चाहता है। सच, बस तरीका हमारा होगा। तैयार हो ना तुम? बस अब और नहीं, मैं और डर के जीना नहीं चाहती हूँ, और अगर रास्ता बगावत का है ना, तो मैं तैयार हूँ भाभी, मैं आपका साथ दूंगी। तो फिर कल का सूरज सुजीत के लिए बिल्कुल वैसा नहीं होगा जैसा उसने सोचा है। चलो सिया, अब पोस्ट करने का वक्त आ गया है, पोस्ट अपलोड करते हैं। ये हैशटैग सिंगल मदर, हैशटैग प्राउड टू बी सिंगल मदर, वेलकमिंग माय बेबी। ये मैंने सारी पोस्ट कर दी है, ठीक है? हैप्पी? चलो अब जल्दी से सो जाओ। बेबी का ध्यान रखना है कि नहीं? उसके लिए सोना तो पड़ेगा। चलो चलो। क्या चल रहा है ये सब? इंटरनेट पर पोस्ट करने की क्या जरूरत थी? आई एम सिंगल मदर, माई लाइफ माई चॉइस, वेलकमिंग माई बेबी सून। आउट सिंगल मदर, पागल हो गई है क्या तू? पूरे शहर ने, मेरे ऑफिस के कलीग ने, बॉस ने, सबने ये पोस्ट देखा है। हाँ भाई, मैंने पोस्ट किया था, बता दिया मैंने सबको कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इससे मैं बहुत खुश हूँ। खुश है? बहुत खुश है? मीरा, तुमने इसे रोका क्यों नहीं? तुम तो समझदार थी ना। हमारा परिवार टूट रहा है। परिवार तो तभी टूट गया था सुजीत, जब तुमने इसकी ममता को अपनी नौकरी से तौला था। मीरा, तुम ये सब क्या कह रही हो? ये सब मैं अपने फ्यूचर के लिए कर रहा था। कौन सा फ्यूचर? कौन सा समाज? ये समाज जहां मुझे बात बात पर ताने दिए जाते हैं, और ये तुम्हारी आइडियल फैमिली जिसने मुझे सालों तक मेंटली टॉर्चर किया, और वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं मां नहीं बन सकती। और जब इस घर में एक नन्ही सी जान आ रही है तो तुम इसे कलंक कह रहे हो, वो भी सिर्फ इसलिए कि ये तुम्हारे सोशल रूल्स में फिट नहीं बैठती। समाज में रहने के लिए सोशल रूल्स जरूरी होते हैं मीरा। कौन सा समाज? ये समाज तब कहाँ होता है जब किसी लड़की को जरूरत होती है
या जब कोई लड़की दुख में होती है, मुसीबत में होती है, तभी सोशल रूल्स वाले गायब हो जाते हैं। सिया को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, उसे बस खुश रहना है। हाँ भाई, ये मेरी जिंदगी है, अब मुझे अपने हिसाब से जीने दो। अब मुझे अपना बच्चा कैसे पालना है ये मुझे खुद डिपेंड करने दो। और अगर आपको लगता है कि सच बोलना शर्मिंदगी है तो फिर आप शर्मिंदगी ही रहिए। बस अब बहुत हो गया, अब मैं और चुप नहीं रह सकती। सुजीत, इंसान का ना खुश रहना जरूरी है, परफेक्ट दिखना नहीं। तुम्हें प्रमोशन चाहिए था ना, तुम्हें शायद प्रमोशन मिल भी जाए, लेकिन आज तुमने अपनी बहन और अपनी बीवी की नजर में वो इज्जत खो दी है। सब खत्म हो गया मेरा। कुछ खत्म नहीं हुआ सुजीत, बस एक झूठ का पर्दा ही तो फाश करना है। चलो। मेरा सिया,